आपने कहा है कि संगीत का पावर ऐसा है कि प्रकृति को भी बदल सकता है, प्रभावित हो सकता है, it can affect nature. Can you explain that? जी हाँ, क्योंकि ऐसा है कि नाद जो है इस विश्व के अंदर भरा हुआ है सभी जगह पे। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ के नाद नहीं है, ध्वनि नहीं है। दोपहर के वक्त का एक सुर होता है, सुबह का एक सुर होता है। नाद का मतलब ही भाव है। तो दोपहर का सुर क्या होगा एक्चुअली? जैसे हम सारंग में मध्यम लगाते हैं, मध्यम असल में हास्य रस है, पंचम श्रृंगार रस है। मल्हार में पंचम ऋषभ दिखाया जाता है। इस तरह सुरों का भी कोई मतलब है। हमने ये भी सुना है कई लोगों से, और ये भी पढ़ा है कई किताबों में, कि पुराने ज़माने में जो भी संगीत के बारे में लिखा हुआ है वो सब सेंट्स थे, वो मुनि थे, ऋषि थे। उन्होंने लिखी हुई कोई भी चीज़ हम रिफ्यूज़ करने से पहले या रिफ्यूट करने से पहले हमें वो अनुभूति आई है या नहीं, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें वो अनुभूति नहीं आती है, हम न तो ये कह सकते कि ये सही है, न ये कह सकते कि ये गलत है। उन्होंने कहा है कि षड्ज ऋषभ मध्यम पंचम गंधार निषाद धैवत निषाद, सब सुरों के एक एक रस के ये सिग्निफिकेंट सुर हैं। इसका मतलब यह कि गंधार करुण है, मध्यम हास्य है, पंचम श्रृंगार है। अब इस ज्ञान की अगर कोई मजा उड़ाए तो हमें ये पसंद नहीं है। हम उस रास्ते से जा रहे हैं, उन्हीं के लिए वो रास्ते से। बाकी किताबों में हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि जो किसी भी चीज़ की मजाक उड़ाता है उसकी किताब पढ़ना टाइम ज़ाया करने के जैसे है। इसलिए हम देखना चाहते हैं कि मध्यम हास्य पंचम श्रृंगार, इसका मतलब क्या है, हमें वो अनुभूति आती है या नहीं, हम इसी के साधक हैं। मेरा प्रश्न था कि कैन म्यूजिक अफेक्ट नेचर, के मतलब इससे बारिश हो सकती है? ऐसा है कि यूँ समझे मल्हार का सीज़न है, तो उसमें हमने इन्हीं ऋषियों से के किताबों में से पढ़ा है कि इसमें ऋषभ पंचम वादी संवादी होते हैं, और वैसे हम गाते भी हैं। कोई भी मल्हार पंचम ऋषभ से दिखाया जाता है। हम ये जानना चाहते थे कि पंचम ऋषभ ही क्यों, गंधार निषाद क्यों नहीं। तो फिर जब हमने किताब पढ़ी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि पंचम श्रृंगार है। अब वो मल्हार का सीजन ही श्रृंगार का सीजन है। वहाँ कलियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं, पत्ते हरे हरे होते हैं, सब सीजन ही ऐसा लगता है कि क्रिएशन हो रहा है इस भूमि के अंदर। उसके साथ क्यों न चले जाएं, उसके साथ हम अगर बह जाएंगे तो पता चलेगा कि सीजन क्या कहता है। आपको इसका एहसास हुआ है? जी हाँ, क्यों नहीं। क्या? एक बार ऐसे हुआ कि मैं कहीं बाहरगाम गई थी। मेरे घर में एक छोटा सा पौधा था, छोटा सा, और जब मैं वापस आई तो एक तो बड़ा नाजुक था बेचारा, अभी बढ़ने वाला था, उसमें पत्ते थे छोटे छोटे। सो इट गॉट ड्राइड अप, यू सी। और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट ट्री। सो बहुत रोना आया, बहुत बुरा लगा मुझे, लेकिन फिर भी वो स्टेम थी, मिट्टी में खड़ी थी। तो मुझे I thought that I can let me try that with music, अगर कुछ पत्ते आ जाएं। सुना है कि संगीत बड़ा नेचर पे इफेक्ट करता है, ये वो। तो मैं रोज़ाना बस एक स्पॉन्टेनियस कॉम्पोजिशन भी आ गया, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके थोड़े लफ्ज़ याद हैं। री बहारा डार डार पर परसों, आगे मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत सालों से मैं गाई नहीं हूँ। और
Every day I used to sing before that tree. After 5 or 6 days, again I had gone somewhere out. When I came back, I saw that there are 2 little tiny leaves to that coming out, और इतना आनंद हुआ मुझे कि मैंने कहा कि हाँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो सही है। इसको ज़्यादा साधना करके हम बढ़ा दें तो दुनिया के कुछ दुख हल कर सकते हैं। कहीं अगर फेमिन हो जाए तो कुछ गा के अगर पानी बरसे तो कितनी अच्छी बात है। खैर, ये तो बहुत मुकाम बड़ा और डेस्टिनेशन बहुत ही ऊंचा है, लेकिन अच्छा सोचने में कोई हर्ज तो है नहीं।